इस वक्त की बड़ी खबर। फतेहपुर उत्तर प्रदेश, किशोरी के मौत के मामले में परिजनों ने 2 लोगों पर लगाया बलात्कार कर हत्या का आरोप। फतेहपुर जनपद के अंतर्गत थाना चांदपुर के कैनरा निवासी बीते दिन एक इंटर की छात्रा का शव पेड़ पर लटकता पाया गया था, जिस पर परिजनों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। आज दोपहर बाद जैसे ही शव गांव आया तो परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम न्योरी जलालपुर गांव के 2 युवकों के ऊपर युवती का अपहरण कर बलात्कार करने के साथ साथ उस पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। परिजनों ने बताया कि उनकी पुत्री थाना जाफरगंज क्षेत्र के ग्राम फिरोजपुर में एक विद्यालय की इंटर की छात्रा थी। इसका गांव कनेरा से रोजाना विद्यालय पढ़ने जाती थी। थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम न्योरी जलालपुर के 2 युवक उसे छेड़छाड़ करते थे तथा उसका अपहरण कर बलात्कार करने के साथ साथ उसको मौत के घाट उतारकर फांसी के फंदे पर लटकाने का परिजनों ने आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया मामले की जांच की जा रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। चली गई, पता नहीं चला गार्जियन, फिर इसके बाद जब एक टाइम से वापस नहीं आए, शाम को फिर इन्होंने पता लगाया, फिर एक बार तो हुआ है लेकिन पता नहीं चला। दोबारा फिर कुछ टीचर जो जहाँ स्कूल के पढ़ती थी। कौन सा स्कूल है? कृष्णा इंटर कॉलेज। कहाँ पर है ये स्कूल? ये पढ़ता है फिरोजपुर, कृष्णा इंटर कॉलेज फिरोजपुर। नाम क्या है बिटिया का? रेसू। रेसू पूरा नाम? रेसू पूरा नाम ही रेसू। किस क्लास में पढ़ती थी छात्रा? इंटर क्लास में थी। उसके बाद कैसे चला था आप लोगों को? ये पता इस तरह चला कि जब वहाँ के टीचर लोग ने बताया कि पहचानो कि आपकी बिटिया है कि नहीं है, क्योंकि पहले पापा लोग को जब टाइम ओवर हो गया स्कूल। तो ये स्कूल गई थी कितने बजे इसके यहाँ से? यहाँ से लगभग 7:30 बजे गई थी, क्योंकि हम तो यहाँ थे नहीं, पापा लोग थे केवल, तो पापा बता रहे यहाँ से 7:30 बजे डेली स्कूल जाते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ है? उस दिन बाकी डेली तो सभी बच्चे जाते थे साथ में, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे नहीं गए, शादी आदि प्रोग्राम में चले गए थे, अकेले गई थी उस दिन। उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे पता चला? कहाँ फोन आपके पास कहाँ से आया था? ये फोन आया स्कूल से आया था, स्कूल के टीचर लोगों ने किया था। तो स्कूल के टीचरों को कहाँ पे डेड बॉडी मिली थी? ये मिली थी एक गांव पड़ता है छेदिया के बगल में एक रास्ता गई, कच्चा रास्ता है काफी दूर, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर की ओर एक शीशम का पेड़ था, उसी में डेड बॉडी, पैर नीचे थे और लटकी हुई थी। पैर जमीन में रखे थे? पैर बिल्कुल जमीन में रखे हुए थे, ऐसा लगा था उनको कि लटका। किसी पे शंका हो रही है आपको? हाँ, शंका हो रही है। किस पे? क्योंकि जो लड़का है कुछ बताने वाले बताएं, जब चक्कर लगाया गया बताने वाले बताएं कि यहाँ पर 4-5 लड़के मोटरसाइकिल में बैठा के गश्त लगाते रहे। जब उनके टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला, तो गांव वाले ने देख लिया। जब मौका नहीं मिला, जब काफ़ी देर बाद फिर उन्होंने जो 3 लड़के थे लास्ट में जब रात में गए हैं दोबारा जब गए हैं, तो उन्होंने बता दिया कि ये गांव के लड़के हैं, न्योरी गांव। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है इसमें? अभी इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जैसा कि सामने आ रहा है कि न्योरी जलालपुर का लड़का गिरफ्तार किया गया है, कोई पाल है क्या? उसका नाम आप बता सकते हैं? उसका नाम संजय पप्पू उल्फ भद्दू नाम से भद्दा। इसमें कितने लोग का नाम आ रहा है? कितने लोग का कुल मिला के इसमें अभी तो जिस पर शंका जताई जा रही है उसमें लगभग 4-5 लोगों का नाम आ रहा है। अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है? अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। FIR लिखी गई है? FIR बड़ी मुश्किल से लिखी गई, प्रेशर बहुत ज्यादा था। जब हम लोग गए तो काफी देर, कम से कम 4-5 घंटा तो हमें ऐसे बैठा रहा है। इसके बाद गिरफ्तारी थाना कौन सा लगता है? गाँव के लोग एकजुट होकर गए, तब जाके रिपोर्ट लिखा गई उसमें। मुकदमा हुआ इस पे? मुकदमा पता नहीं, अभी हम वापस आ गए। पापा जब रहे, इसके बाद जानकारी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। अभी वहाँ पर प्रशासन पहुँचा, पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन लिया अभी तक इसमें कि नहीं लिया है? पता नहीं चला अभी तक आपको कोई भी राहत नहीं मिल रही है पुलिस प्रशासन से? अभी किसी के कोई नाम नहीं आ रहा है? अभी उसमें कुछ नहीं, अभी हमें कुछ नहीं पता चला कि वहाँ गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई। चांदपुर में आप थाने में जाकर किससे मिले थे? सीधे जिला उसको थाना प्रवासी। थाना प्रभारी का नाम बताएं। नाम तो मैं नहीं पता। रोशन सिंह नाम है। किशन सिंह नाम है। किशन सिंह ने क्या कहा जब आप उसके पास गए? जब हम गए तो उन्होंने कहा कि ये जो है तो सुसाइड बताई जा रही है। उन्होंने मतलब आत्महत्या स्वयं की है, लेकिन ये आत्महत्या स्वयं कैसे इस वजह से नहीं हो पाती क्योंकि जब उनकी डेड बॉडी लाई गई वहाँ पर सभी लोग थे मौजूद, तो पिताजी भी थे। उन्होंने देखा था कि वो मतलब पैर जो जमीन में थे और गर्दन जो थी बिल्कुल मतलब कि नीचे हुई थी, पैर जमीन में लगे हुए थे, सुसाइड बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। लेकिन ऊपर से प्रेशर होने की वजह से उन्हें ऐसा मतलब कि ये रिपोर्ट बहुत देर मतलब कि रिपोर्ट लिखी ही नहीं रहती। लगभग जब जनसंख्या पहुंची है गांव की तब जाके रिपोर्ट लिखी गई है। एक बार माँ को बुलाएं। हाल में भी नहीं पकड़ सकती है ऐसे। ये हैं लड़की ये हैं बिटिया की माँ। आइए एक बार इनसे देखते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या हुआ मैडम ये मामला? माता जी खाना बना
हुआ है। खा के को तेल का जर करी के बस्ता भर के दुआरे खड़ी है। वो लड़की का पर कह रही, वो लड़की की साइकिल खराब हो गई। कौन सी लड़की थी? एक मोहल्ले की है, वो भी बिटिया के साथ ही पढ़ती थी? कॉलेज में पढ़ती थी। नाम क्या था बिटिया का उसका? बिटिया का नाम स्कूल का पता नहीं, सिमानी। यही भगवानापुर निवासी थी। हाँ। तो हुआ क्या था मामला फिर? बस स्कूल स्कूल की चली गई लड़की। अब बस स्कूल के बाद हमको कुछ भी नहीं मालूम है। उसके बाद पता कैसे चला आपको? आपका पता शाम के जब हम स्कूल के बेरा लगे परखे रहे लड़की का, जब स्कूल के ओवर हुआ था हम घर से भेजो थी लड़की का पता लगा। जब घर से गए तो लड़की नहीं मिली हमको। फिर थोड़ी देर माँ फोन ही, हम तो साथ में रहे नहीं, फोन आया है। उस समय पुलिस को बताया गया था? हमारे लगे जब कोई आया नहीं तो हम किससे बताएं। चौकी आपकी क्या लगती है? चौकी थाना तो चांदनी, चौकी अमौली। चौकी अमौली। अच्छा, चौकी प्रभारी को सूचना दी इस चीज़ के संबंध में? हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये लाश लटकी हुई मिली थी पेड़ पे? लटकी हुई मिली थी लाश, पाँव ऐसे पैर रखे रहा है ऐसे, और काका तो ज़्यादा ऊपर न रहा है, दुपट्टा से लगा रहा है। वही लड़की की दुपट्टा से लगी रहा है। ना वहाँ साइकिल थी और ना उसके चप्पल थी। साइकिल अभी थी नहीं मिली है। किसी पे शंका हो रही है आपको कि कोई इसका कोई सहपाठी हो, या कोई स्कूल में पढ़ने वाला हो? क्या नाम है? पप्पू। कहाँ, कौन से गांव का है? न्यूरी जलालपुर का है। उसकी गिरफ्तारी हुई अभी तक की नहीं हुई है? कुछ नहीं हुआ। जिसमें कि बताया जा रहा है फांसी लगा दिया, नहीं फांसी नहीं लगाई है इसका, नहीं मारा गया है। मारा गया, पकड़ के जबरदस्ती मारा गया इसको, लड़की को मार करके टांगी गई है। सामान क्या क्या मिला? स्कूल का बैग है, कुछ मिला इसके? बैग मिला केवल बस, बैग मिला, साइकिल भी नहीं मिली? कुछ नहीं मिला, न साइकिल न उसके नए चप्पल है, सैंडल है। कहीं से कोई वीडियो ऐसा आपको मिला है जिसमें कि इसके साथ जा रही हो, कुछ ऐसा कुछ साक्ष्य मिला है? ठीक है। कुछ नहीं मिला है। किसी ने नहीं, हुए लड़के ने, उस लड़के ने टांगा है, उसके साथ ही मिलकर टांगा है। और पेड़ इतना बड़ा है कि वो लड़की उस पर चढ़ ही नहीं पाएगी। और प्रत्यक्षदर्शियों ने, गांव की उसी साइड की औरतों ने हमें बताया कि वो लड़का लेवा फिरत रहा है, मोटरसाइकिल में घुमाता रहा है। इसके लिए दिन भर चाहिए। और वो 2-3 बार ही डांटा भी गए यहाँ यार। 2-3 बार हम उसको लड़के को डांटा है। उसने उस लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी। उसको हमने गंभीरता से नहीं लिया कि हो सकता है कि ऐसे कह दिया हो, गंभीरता से नहीं लिया कि मान जाएगा। अगर वो माना नहीं तो आखिर में मेरा तो मैं मार दूंगा, लड़की से हाथ धो बैठोगी। आखिर में उसने लड़की को मेरी मार दी। पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। बोल दो उनके भाई ताऊ जी हैं। जैसा कि भाई ने हमारे बताया कि बिटिया घर से 7:30 बजे विद्यालय गई, लेकिन विद्यालय नहीं पहुंची। रास्ते में ही उसको न्यूरी जलालपुर का एक पप्पू उर्फ भद्दा नाम का लड़का है, उसने उसको किसी तरह बरगला कर या जबरन जैसे भी उसको अपने साथ में लिया। दिन भर उसको इधर उधर घुमाता रहा। कई गाँवों में प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसको देखा गया है। इसके बाद शाम 7 बजे वहाँ से मैं सूचना मिली कि एक लड़की स्कूल ड्रेस में पेड़ से लटकती हुई मिली है। जब हम लोग घर के गार्जियन वहाँ पहुँचे तो ये पता चला कि हमारी ही बिटिया है। और बिटिया को प्रत्यक्ष देखने पर तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि इसने सुसाइड किया है, क्योंकि उसके पैर ज़मीन पर छू रहे थे और पेड़ इतना मोटा था कि उसमें बिटिया अकेले तो चढ़ ही नहीं सकती थी। जिस साइकिल से बिटिया गई वो साइकिल भी नहीं आज तक बरामद हुई। बिटिया जो साइकिल से गई थी उस साइकिल भी पुलिस अभी तक नहीं बरामद कर पाई। पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। का नाम फिरोजपुर कॉलेज। हाँ, स्कूल फिरोजपुर गांव में स्कूल है, कृष्णा इंटर कॉलेज, जिसमें कि जहाँ की वो छात्रा थी
कक्षा 12 में पढ़ रही थी। पता नहीं क्यों पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अपना आराम से है। हम प्रत्यक्षदर्शियों ने गांव के उसी साइड के औरतों ने हमें बताया कि वो लड़का विवाह विरोध रहा है, मोटरसाइकिल में घुमाता रहा है। इसके लिए दिन भर न्याय चाहिए। और वो 2-3 बार ही डांटा भी गए यहाँ आया। 3 बार हम उसके लड़के को डांटा है। उसने उस लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी। उसको हमने गंभीरता से नहीं लिया कि हो सकता है ये ऐसे करेगा। गंभीरता से नहीं लिया, मान जाएगा। आखिर में से हाथ धो बैठो। आखिर उसने लड़की को मेरी मार दी। पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। उनके भाई ताऊ जी। बिटिया के बिटिया घर से 7:30 बजे विद्यालय गई, लेकिन विद्यालय नहीं पहुंची। रास्ते में ही उसको न्यूरी जलालपुर का एक बच्चा नाम का लड़का है, उसने उसको किसी तरह बरगला कर या जबरन जैसे ही उसको अपने साथ में लिया। दिन भर उसको इधर उधर घुमाता रहा। कई गाँवों में प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसको देखा गया है। इसके बाद शाम 7 बजे वहाँ से मैं सूचना मिली कि एक लड़की स्कूल ड्रेस में पेड़ से लटकती हुई मिली है। जब हम लोग घर के गार्जियन वहाँ पहुँचे तो ये पता चला कि हमारी ही बिटिया है। और बिटिया को प्रत्यक्ष देखने पर तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि इसने सुसाइड किया है, क्योंकि उसके पैर जमीन पर छू रहे थे और पेड़ इतना मोटा था कि उसमें बिटिया अकेले तो चढ़ ही नहीं सकती थी। जिस साइकिल से बिटिया गई वो साइकिल भी नहीं आज तक बरामद हुई। बिटिया जो साइकिल से गई थी उस साइकिल भी पुलिस अभी तक नहीं बरामद कर पाई। पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। का नाम शो करो, फिरोजपुर कॉलेज इंटरनेशनल इंटर कॉलेज। और स्कूल फिरोजपुर गाँव में स्कूल है कृष्णा इंटर कॉलेज, जिसमें कि जहाँ जो छात्रा थी कक्षा 12 में पढ़ रही थी।